शराब पीने के 3 लाभ हैं। जो शराब का गुण है दुनिया में किसी वस्तु में गुण नहीं है। शराब पीने से 3 फायदे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, वीडियो के इंट्रो में आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि शराब पीने के कितने फायदे हैं। दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा कुछ कथावाचक कहते हैं, कुछ संत कहते हैं। और दोस्तों, इसी वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि शराब पीने के कितने नुकसान हैं, शराब पीने से हमें कौन कौन सी हानियां होगी, शराब पीने से हमें कितने कष्ट होंगे। तो चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दोस्तों, आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा शुरू करने से पहले आपसे विनम्र प्रार्थना है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपको बता दूं कि आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा 2 संतों के बीच होने वाली है, जिसमें एक तरफ होंगे आचार्य दिलीप जी महाराज और दूसरी तरफ होंगे संत रामपाल जी महाराज। तो आइए सबसे पहले लेते हैं विचार आचार्य दिलीप जी महाराज जी के। और दोस्तों, वीडियो के अंत में हमें कमेंट करके जरूर बताना कि इन दोनों महाराज जी में से कौन से महाराज जी की बात सही है। अच्छा, एक बात और है कि शराब पीने के 3 लाभ हैं। जो पीते हैं लोग, तो पीने वाले तो थोड़ा हमें लगता है कि होशियार ही होंगे, बुद्धिमान भी कर सकते हैं या चालाक भी कर सकते हैं, क्योंकि जो नहीं पीते उनको वो ज्ञान ही नहीं है। शराब में ऐसी वस्तु पाई जाती है कि दुनिया की किसी वस्तु में वो तत्व नहीं पाया जाता है ना। जिनको नहीं पता है वो मैं बता रहा हूं, और जो पीने वाले हो तो ध्यान से ही सुनेंगे। जो शराब का गुण है दुनिया में किसी वस्तु में गुण नहीं है। शराब पीने से 3 फायदे हैं। अच्छा, आज तक जो है मैं किसी को मना नहीं करता हूं शराब पीने के लिए, उसकी विशेषता बताता हूं। एक मैं ही पहला कथावाचक हूं जो मैं मना नहीं करता हूं, उसमें और मैं गुण दिखाता हूं। लोग उसमें दोष दिखाते हैं ना शराब में, और मैं उसमें गुण दिखाता हूं। जो पीने वाले हैं तो गौर से सुनेंगे, और जो नहीं पीते हैं वो सुने या नहीं सुने चलेगा। शराब पीने के 3 लाभ हैं, 3 फायदे। पहला फायदा तो यह है कि शराब पीने से कुत्ता नहीं काटता। कोई व्यक्ति बतावे कि शराब पीने वाले को रात्रि में चले या दिन में चले, कभी कुत्ता नहीं काटेगा। शराब पीने से पहला फायदा यह है कि शराब पीने से कुत्ता नहीं काटता। दूसरा लाभ है कि शराब पीने वाले के घर में कभी चोरी नहीं होती है ना। और तीसरा लाभ है कि शराब पीने वाले को नहाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। 3 लाभ। आप पूछेंगे कि नहाने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती? बोले दिन भर तो उसके शरीर के अंदर में जल ही जल है, तो अलग से जल कौन मंगाए? नहीं, आप तो चापाकल नल और टंकी के जल से नहाओगे, वो तो और वीआईपी, वो तो बोतल वाला जल डालता है, वो तो है ना। वो तो और प्रोफेशनल वाटर से जब ले लिया है तो फिर साधारण जल से क्या आवश्यकता है नहाने की। तो जब शराबी लेता है तो सुबह से लेकर शाम तक कभी नली में गिरा है, कभी गली में गिरा है, तो जल ही जल है, तो नहाने की क्या जरूरत है? इसलिए नहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरी बात कि शराब पीने वाले के घर में चोरी नहीं होती। जब कुछ बचा रहेगा तब तो चोर जाएगा, चोर तो मालदार घर में जाएगा ना। हाँ, तो कभी चोर नहीं जाएगा, जानेगा, चोर को पता हो जाएगा ना कि वो पीने वाले का घर है, तो बोले यार उसमें कुछ माल नहीं बचा होगा, तो उसके यहाँ चोर नहीं जाएगा, ठीक है ना। और शराब पीने का तीसरा लाभ ये है कि शराब पीने वाले को कभी कुत्ता नहीं काटता। आप पूछेंगे क्यों नहीं काटता? क्योंकि शराब पीने के बाद व्यक्ति इतने जोर जोर से भूखता है, कुत्ता भी सोचता है हमसे बड़ा कुत्ता है। तो ये थे विचार आचार्य दिलीप जी महाराज जी के। और आइए अब जानते हैं विचार संत रामपाल जी महाराज जी के। मदरा पीवे कड़वा पानी, 17 जन्म समान के जानी। एक बार शराब पीता है तो 17 जन्म कंटिन्यू कुत्ते की योनि में जाओगा एक बार। और जिसने बोतल की बोतल खाली कर रखी है
उसका तो पता नहीं 1000 जन्म हो गएगा, 2000 जन्म कुत्ते के, और कुत्ते का जन्म तो एक कब तेरा। अब तो अफलातून पी के घुटी लाकर शराब की और टिट्टी पाक जाए, और पत्नी रोवा खड़ी खड़ी कि ये रोटी खा ली ना मरेगा। वह थाली लेकर जाएगी, रोटी खा लो, और वो मारेगा ठोकर, दूर रह जा। वो पड़ेगी सारा दूर जाके पड़ेगा भोजन, और फिर उस दुष्ट आत्मा के साथ क्या होगा, कुत्ता बन के क्या खाएगा। जब तो ठोकर मारा था थालियों के, कुत्ता बनेगा, और फिर भूख लगेगी, सारी रात भौंकेगा, गली में पड़ेगा गर्मी सर्दी में। सुबह उठते ही कहाँ जाता है कुत्ता, रसोई में। मैं कहा उसने भोजन की, ऐसे ऐसे करके सीधा जाएगा जैसे कोई टोकनी है, कोई नहीं, कोई भूख लग रही, डट्टा जाना। अब वहाँ रसोई में अब कौन पढ़ दे उसको, मूर्ख को। कोई देख लेगा घर का सदस्य, पहले उसको करेगा तो पर वो कानों पर घटाड़ा करे, भूख लग रही जोर की, सीधा ही चल पड़ता वो। फिर उठा कर लठ उसके कड़े में ठोकेगा कमर में, फिर ट्या 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 करता जाएगा गली में। फिर कुछ देर के बाद कुछ भूल सी पड़ेगी डंडे की, फिर सोचेगा भूख तक अंदर है ही, फिर दूसरे मकान की तरफ चलेगा। वहाँ उसके भाग और दुर्भाग्य, उसने कोई टूक मिला या लठ मिला या जूत मिला। जब वहाँ भी उसकी सेवा लठ से होगी तो फिर वो प्रयत्न छोड़ देता उस दिन का, फिर वो बाहर भागता जंगल की तरफ। वहाँ क्या खाता है, टट्टी खा के आता है। और जब पी कर शराब मारा था ठोकर, तो ये कर्म याद दिलाए जाते। मदरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म समान के जानी। अब विचार करो, 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। ओए होए, एक पर नारी गमन करने का, पर नारी के साथ दुर्व्यवहार करने का, दुराचार करने का कितना पाप बता। 70 जन्म अंधा हो डोले। और मांस खाने वाले का सुरापान मदमांसाहारी है, और गमन कर्म हो गए नर नारी का। पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम, और साक्षी साहिब है जगदीश। इन सभी पापों को जोड़ दे शराब पीने वाले को, जो 70 जन्म कुत्ते का भोगेगा एक बार पीने से, और 70 जन्म सिर कटेंगे। इन सभी पापों को एक बार ऐसे करने से ये पाप है, तो कहते सुरा 100 नारी जारी करे, वो कितना पाप हो गया। एक बार करने से 70 जन्म अंधा हो, तो 100 गुण 100 से जोड़ दो 7000 बार, यानी इतना 100 गुना पाप किसको लगेगा, जो केवल धूम्रपान करने वाले का सहयोग देगा। सुरापान 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, और एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। तो इसलिए इस तम्बाकू सेवन में और घना पाप है। यानी पाप तो वो भी है, पर इसमें उससे 100 गुना ज्यादा पाप है। और पाप तो सारे ही है, विष तो विष ही है, तो कुछ तेज है, कोई थोड़ा कम है, तो विष तो सेवन हमने करना ही ना चाहिए था। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी यही उपदेश दिया करते थे। एक समय वो अपने घोड़े पर सवार होकर और किसी कार्यवश जा रहे थे किसी दूसरे गांव में, और उस गांव से किसी खेतों से गुजर रहे थे, तो गरीबदास जी का घोड़ा वहां जाकर के रास्ता छोड़कर और खेतों के अंदर से चल पड़ा दूसरी साइड से, यानी कुमार्ग पर। फसल टूटने लगी, गरीबदास जी रोकने की चेष्टा कर रहे थे, घोड़ा रुक नहीं रहा था। वहां पर रखवाले थे खेती के, आसपास के 8-10 इकट्ठे बैठे थे। वो लेकर लठ और चले और घोड़े के और उस गरीबदास जी का मारने लगे।
अगर इसका दिमाग खराब हो गया, घोड़ा के हो गया तो चौधरी पाक गया, और यो भी नहीं देखता हमारी फसल तोड़ दी, मुश्किल से तो तैयार करी है, मेहनत की मजदूरी शरीय, ऐसे बोलते हुए कि तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरे सेट करते हैं हरामजादे, ये कर दिया वो कर दिया, मारने के लिए कि तू हमारी फसल के बीचों बीच घोड़ा ले जा रहा है। अब जो ही निकट आए उन्होंने ऐसे लठ उठाए, वो जाम हो गए नो के नो, इस एंगल पर बस, ना इधर हो रहे हैं ना आगे पीछे बढ़ रहे हैं, स्तब्ध हो गए, चेतन नो के नो। तो इस बात से वो समझ गए कि यो आम व्यक्ति नहीं है। तो गरीबदास जी कहने लगे, भाई क्यों मारना आए थे मुझे तुम? वो कहने लगे, जी पहले हमने कुछ नॉर्मल करो तो बोलेंगे, हमारी तो सांस भी ना आती हमें। ने बोला लेकर दिए नॉर्मल। अब फिर उनका कहाँ ब्यों था उनको धमकाने और खुरकाने का, हाथ जोड़ के लठ घेर के खड़े हो गए। अगियो तो भाई कोई बला है, भाई क्यों मार रहे थे मुझे? कि इसलिए मार रहे थे जी, आप रास्ता छोड़ के घोड़े आपका इधर आ गया था, भाई पशु है, ये मेरे बस से बाहर था। आपको पता मैं कितना कोशिश कर रहा था, जानबूझ कर लाया हूं, तो भी तुम ऐसा करते अच्छे लगते। राह चलते आदमी को तो वैसे फिर भी नहीं करना चाहिए। अरे भले आदमी, तुम्हारा शिष्टाचार भी खत्म हो गया। मैं कोई जानबूझ कर नहीं ले जा रहा था, घोड़ा पशु है, काबू से बाहर हो गया। तो वो कहने लगे, जी घोड़ा आपके काबू से बाहर नहीं हो सकता, आप तो कोई परम शक्ति है। परमात्मा बोले, न्यों पूछो मेरा घोड़ा क्यों इधर हुआ, पर न्यों पूछ लो तुम। अब ये बताओ कि तुमने जिस खेत के बीचों बीच रास्ता जा रहा था, उस एकड़ जमीन में इस फसल से पहले क्या बीज रखा था? वो बोले, जी तमाकू बो रखा था, तमाकू। तो मेरा घोड़ा उस तमाकू की बदबू से बेदक गया, और तुम मनुष्य होकर उसने नाकों में सूड़ो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, तुमसे तो ये पशु अच्छा जो उससे इतनी नफरत करता है, और तुम ये तोप धरे बैठे उकटे, बंद करो इनको। ये वो तो सारे डर गए, जो कहोगे वो कर देंगे जी, कि आगे से तमाकू नहीं बोओगे। यही इसका मूल मंत्र है इस बुराई को खत्म करने का। अब जब तो नहा भर ली, भाई बाबा जी है, कोई तगड़ी शक्ति युक्त व्यक्ति है, ठीक है जी, जैसे आप कहोगे वैसे ही कर लेंगे। और जब वो न सोची रख गया तो वो चले गए, वो तो चला गया भर लो का। आप अपने हुक्टों के पास गए, वो सारे टूटे पाए, वो हुक्के कई कई टूक हो रहे उनके टुकड़े। तो उन्होंने गांव में आकर बताई। गांव वाले बोले, भाई क्या हुआ, कैसे ऐसे कहानी बनी। एक महापुरुष थे, उन्होंने ये कहा, आज के बाद हुक्का ना, तम्बाकू प्रयोग ना करिए इस गांव में, ये नुकसान बहुत हो जाएगा। तो गांव वालों ने सोचा, भाई ये तन्ने कहीं जाकर, उनकी बात सुनने के बाद भी उनका ना यकीन हुआ, तो सब गांव के हुक्के टूट गए अपने आप। फिर भी किसी ने लाने की कोशिश की तो उनको हानि होने लगी। उसके बाद उस गांव में हुक्का बंद हो गया। यहाँ जींद के पास एक गांव है, मेरा नाम याद कोई नहीं, भूल गया उस गांव में आज कोई खेड़ी खेड़ी गांव है जींद के पास, उसमें आज तक भी हुक्का प्रयोग नहीं करते। तो कहने का भाव यह पुण्यात्माओं, उन महापुरुषों ने हमें यह शिक्षा दी है और ये उनके ऊपर रहम किया, उस पाप से मुक्त कर गए, वो उनकी पीढ़ी भी बचा दी इस पाप से। बाकी मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, इतना पाप भी हल्का ही हुआ, एक तम्बाकू पीने से ऐसा जुल्म। और आप पता नहीं कितने कितने हुक्के और सिगरेट पीते थे, बीड़ी पीते थे, तो कितने पाप इकट्ठे आपने कर रखे हैं जैसे। और दूसरा फिर ये बताया इसमें, इसको इतना हानिकारक क्यों बताया है, अध्यात्म मार्ग में। जैसे परमात्मा को पाने के लिए हमारी सुषुम्न नाड़ी खुलनी चाहिए, ये इला है और ये पिंगला, राइट को इड़ा कहते हैं, लेफ्ट को पिंगला, यानी श्वास दो चलती है। और ये आगे जाकर के इनके बीच में एक तीसरा एक सुराख है, बिल्कुल
सुई की नोक टिके ऐसा होता वो तीसरा, उसको सुषमना नाड़ी कहते हैं। सुषमन द्वार है वो। और जब हम हुक्का पीते हैं, सिगरेट तंबाकू प्रयोग करते हैं, तो वो सबसे पहले उस रास्ते को बंद करता है जिससे हमें भगवान पाना है। तो सबसे बड़ा हानिकारक इस मनुष्य जीवन के लिए, मनुष्य मानव जीवन के लिए इस तंबाकू को इसलिए भी एक सबसे दुश्मन बताया है, सबसे भयंकर शत्रु बताया है इसका। तो आसपास भी कोई पी रहा है उसके पास भी नहीं बैठना चाहिए। अब जैसे हम देखा करते थे, हमारे पिताजी, ताऊ जी, चाचा जी सभी पिया करते गांव के लोग, और वो क्या करा करते, एक लोहे का सरिया रखा करते उस ओके की उस पाइप को साफ करने के लिए, उसमें न्यू मारा करते और उसमें ना जाने कितना मैल निकला करता तीसरे दिन। और फिर ऊपर गठ हो क्या करते, जो चिलम धरते थे उस चिलम में, वो चिलम भी रुक जाती थी, उसमें भी उसे खुर्चा करते थे और वही धुआं फिर हमारे अंदर जाता, श्वासों के माध्यम से हुक्का मुंह तो प्योर नाकों में निकालना, ढूंढा ठावे, और वो फिर उस द्वार को बंद करता जो भगवान पानी का है, जिसको तो खोलना चाहिए सामने। तो इसलिए तंबाकू सबसे खतरनाक है। और ये जितने पंथ हैं, राधा स्वामी पंथ, वो शिवदयाल जी हुक्का पीवे, राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक वो खुद हुक्का पीवे, ये सारे हुक्का बीड़ी पीवे, तो ये सतलोक चले जाएंगे। इन सबसे पहले वो द्वारा खत्म बंद कर लिया जिससे पार होना था। बात करें तिरकुटी बजाने की, बोले हम तो सीधे तिरकुटी बजाएंगे, जा लिए तिरकुटी बजा। तो अपने आत्माओं, इन बुराइयों से सबसे पहले आपको बचाया जाता है, जिससे आपके कितने पाप खत्म हो गए।